Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. बच्चा बारी, आज से आपके इंग्लिश एग्जाम में बचे हैं सिर्फ गिनती के 7 दिन और अब ये 7 दिन होने वाले हैं आपके लिए सुपर सुपर इम्पोर्टेंट। या तो ये 7 दिन आपके इंग्लिश बोर्ड एग्जाम के मार्क्स मेक करेंगे या फिर ब्रेक। अब आपको अपने इंग्लिश के सिलेबस में रिविजन में जुट जाना चाहिए। So today I have basically come up with a 7-day strategy for you all that's gonna help you revise your entire English का syllabus with making sure साथ ही साथ कि आप अपनी sleep को अपने meals को compromise ना करो और साथ ही साथ if you want you can still make some time for the rest of your subjects as well. सो बच्चा पार्टी व्हाट आर यू इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस स्ट्रैटेजी इज गोना बी हेल्पफुल इवन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश में अभी भी बैकलॉग है और वो बस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं। तो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा पार्टी नाम सबसे पहली चीज, वॉच वन शॉर्ट वीडियोस इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर चैप्टर। आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोगों ने अभी तक अपने एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स का अच्छा खासा रिवीजन कर लिया होगा। देखो अब बारी आ चुकी है कि आप उनका सिर्फ वन शॉट देखो बिकॉज यू ऑलरेडी नो द स्टोरी। अब आपको थीम पर, आपको कैरेक्टर स्केचेस पर, लिटरेरी डिवाइसेस पर, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको अच्छे वन शॉट जो कि बहुत कम टाइम ले वो देखने हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके मेरे लिटरेचर के वन शॉट्स देख सकते हो। बल्कि मैंने ग्रामर के भी सारे वन शॉट्स आपके लिए क्रिएट करे हैं जहां सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही आप अपना पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर रहे हो। माई वन शॉट्स आर सुपर सुपर हेल्पफुल फॉर यू ऑल बिकॉज दे कवर एवरी सिंगल एस्पेक्ट जहां से आपके क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो चैप्टर को बार बार पढ़ के देखो कोई फायदा नहीं होना बिकॉज वहां पे इन्फ्रेंस बेस्ड वाली चीजें जैसे कि क्या थीम है, ठीक है, वहां पे पोर्ट क्या कहना चाहता है, क्या टोन है, क्या लैंग्वेज है, वो सब पता नहीं चलेगा। वो सारी चीजें आपको वन शॉट्स में पता चल जाएंगी। सो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस रादर देन योर एनसीईआरटी फॉर रिवाइजिंग देम। नेक्स्ट वन, focus on easy and important topics first and then move on to difficult ones। देखो हमेशा जब भी रिवीजन स्टार्ट करो ना, इजी टॉपिक से पहले करो। क्यों? क्योंकि इजी टॉपिक्स में आपको कम टाइम लगना है और इजी टॉपिक्स कंप्लीट करते ही आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि हाँ मुझे एटलीस्ट इतना पोर्शन तो आता है और यहाँ से अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं उनको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वंस यू आर डन विद दैट यू नो दैट कि अब जितना भी रिमेनिंग टाइम है आप उसे बेझिझक अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को डेडिकेट कर सकते हो। अब उसमें कितना भी टाइम लगे दैट्स ऑल योर्स, दैट्स नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज विद दैट पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो आपको नहीं आता है। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज करना, उन सेक्शंस को रिवाइज करना जो आपको पता है आपको अच्छे से आते हैं और फिर डिफिकल्ट वालों की तरफ जाना। नेक्स्ट वन बेटा, फोकस ऑन PYQs एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक। जब प्रैक्टिस की बारी आए ना तो प्रैक्टिस के लिए PYQs पे जाओ या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे जाओ। अब PYQs तो देखो आपको मिल जाएंगे बहुत आराम से। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने? रीसेंट सैम्पल पेपर्स से, CBSE के क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करने। वहाँ पे आपको लेटेस्ट पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा और उन्हीं की साइट के प्रॉपर अच्छे ऑथेंटिक क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे जो आंसर की भी देंगे। सो वहाँ से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फायदा होगा, राइट? Next, do not touch new topics and chapters one day before the exam. Instead, focus on the ones that you've already studied. एक दिन पहले ये मत करना कि बैठ के जाके अपना पूरा का पूरा नए टॉपिक्स देख रहे हो, नए वाली चैप्टर्स देख रहे हो जो आपने कभी आज तक पढ़े ही नहीं हैं। वन डे बिफोर द एग्जाम इज वेंट फॉर एन ओवरऑल रिविजन या फिर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। न्यू टॉपिक्स को सबसे पहले कवर कर लो जैसे इजी टॉपिक्स कवर करते हो। एक दिन पहले नया कुछ भी नहीं करना है बिकॉज उस नए को करने के चक्कर में जो पुराना आता है ना वो भी अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। देन बेटा, allocate time for each topic and try covering it in the given time limit। अब ये पर्सनल टिप है जो मैं अपने एग्जाम्स में जरूर फॉलो करती थी। मैं मेंटली हर टॉपिक के लिए अपने आप को एक टाइम एलोकेट करती थी कि इस टाइम के अंदर अंदर मुझे ये पार्ट कवर करना है। दैट यूज टू हेल्प मी स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान कि मुझे अपना टाइम कैसे कैसे डिवाइड करना है
always make sure that you do that. It's gonna help you in managing your time effectively and making sure कि आपका अपना सारा का सारा revision जो है within time में हो जाए. Now guys, ये आपका 7 days का पूरा मैं प्लान लेकर आई हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. देखो, डे 1 जो है यू हैव टू बेसिकली डेडिकेट इट टू वॉचिंग ऑल द वन शॉट फॉर योर लिटरेचर टॉपिक्स, या फिर अगर आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स है तो नेकी और पूछ है वहां से रिविजन करो. बट डे 1 में सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर पोर्शन को अच्छे से रिवाइज करना है, या नोट से या फिर वन शॉट से. अगर आप बेसिकली वन शॉट्स देख रहे हो तो आराम से मतलब आपका 4-5 घंटे में हो जाएगा काम. तो आपने सुबह 1-2 घंटा पढ़ लिया, शाम को 1-2 घंटा पढ़ लिया, रात को 1-2 घंटा पढ़ लिया, यू आर सॉर्टेड, यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो. देन डे 2 और डे 3 जो है आपको पीवाईक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए देना है. मतलब जो भी आपने लिटरेचर के ये सारे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, इनके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, इनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ. अगर आपको लगता है आपने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, जाके रेफरेंस बुक्स लेकर आओ, वरना भाई चैट जीपीटी की मदद ले लो, वहां से न्यू क्वेश्चंस जनरेट करो. बट मेक श्योर करना कि आप न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो. दैट्स गोना हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर भी पा रहे हो या नहीं. देन day 4 you have to dedicate for your grammar rules and practice. Like I said, I have already created one shots for each and every grammar topic. आधे घंटे का वन शॉट है, 5 आपके ग्रामर टॉपिक्स हैं, 2.5 घंटे लगेंगे. Another 2 hours for your practice. ग्रामर शॉर्टेड है. ग्रामर के लिए हमेशा न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. पुराने क्वेश्चंस अक्सर बच्चों को रट जाते हैं एंड पीवाईक्यूज ग्रामर सेक्शन में कभी रिपीट नहीं होते हैं. सो न्यू क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, they are your best bet. Then day 5 and day 6 are dedicated for your reading and writing section, जहाँ पे unseen passages, letter writing और analytical paragraph की प्रैक्टिस करनी है. unseen passages के लिए भी PYQs recent वाले, sample papers recent वाले, वहाँ से प्रैक्टिस करनी है. When you come to writing section में proper vocabulary, opening lines, closing lines सब पढ़ के जाओ. इन सब से सारी related videos आपको video section में मिल जाएंगी. और हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मतलब हर एक टाइप का लेटर, हर एक टाइप का एनालिटिकल पैराग्राफ जरूर प्रैक्टिस करके जाना. CBSE का कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है. You should be prepared for anything and everything. Now last day, that is the day 7, that is for you to attempt sample papers. कोई भी 2 सैंपल पेपर उठाओ और उनको 3-3 घंटे के स्लॉट में प्रैक्टिस करो और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना जैसे आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा. इट्स गोना हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या आप उतने ही लिमिटेड टाइम में एक्यूरेसी के साथ सब कुछ अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं. प्लस साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा सेक्शन है या चैप्टर या पोम है जिसे आपको दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है. दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉट विद योर रिविजन एंड दैट्स ऑल. आपका रिविजन सॉर्टेड है. सो बच्चा पार्टी, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करे. और कुछ भी नोट्स चाहिए हो, जाओ ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करो. मेरे रिविजन बैच में आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे. एक आध क्लासेस अभी हमारी लाइव भी होने वाली है, आप चाहो तो वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो. सो जरूर एनरोल कर लेना. And that's it. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. All the best यार, घबराना नहीं है, बहुत amazing videos आने वाली हैं. So I'll see you soon. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते. Bye guys.